नमस्कार मनुष्य लोग, आप सभी का स्वागत है कपटी मनुष्य की अगली ऑफिशियल वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी पिछली वीडियो बेसिकली मेरे सर के मुंडन की वीडियो को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और साथ साथ इतना स्नेह देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे हैं, स्वस्थ हैं और लॉकडाउन के पूरे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे साथ प्यार और स्नेह बांटते रहेंगे और आगे लोगों को इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे जिसके ऊपर हम बात करना चाहते थे। हम सोचे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, पर धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे लोग लॉकडाउन के अंदर इतना घरों में अभी कैद हैं, तो हम क्यों ना कुछ ऐसी वीडियो बनाए जो बहुत ही थोड़ी डिलाइटफुल हो, बहुत ही फनी हो और कुछ एक्सपीरियंस अपने आपके साथ में अपना शेयर कर सकूं। सो रिसेंटली जनवरी 2020 में ही मैंने अभी एक यूएस का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां पर विजिट करा, दैट इज की वेस्ट। सो वो फ्लोरिडा के बॉर्डर पर ही है, और साथ ही साथ वो जर्नी एक स्टार्ट तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी तरीके से हुई थी, कैसे वो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती गई और वो धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कैसे घनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई, बिकॉज़ आई नेवर थॉट सो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जर्नी में। तो चलिए चलते हैं आप सभी फ्लोरिडा और की वेस्ट की गलियों में। तो यहाँ पर मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी की तरह अपने हाथ को घुमाता हुआ, पर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है कि मेरे दोनों हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसे क्या, बट दिस इज़ अ नेचुरल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से अपनी फ़्लाइट पकड़ी शिकागो को फ्राइडे की रात को, यहाँ से फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट के लिए। हालांकि मेरी लोकेशन जो थी मियामी की थी, बट मैंने थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में ही करा। और फोर्ट लॉडरडेल से आगे जाते हुए मैंने मियामी की ड्राइव थी आधा घंटे की, वहाँ से रेंटल कार ली और वहाँ से गया। तो कैसे ये पैसा बचाने वाला स्टेप मेरे को उल्टा ये बहुत ही महंगा पड़ गया, और साथ ही साथ वो मेरी जर्नी को एक ऑर्डिनरी से घनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी बनाने का कारण बना। देखते रहिए। तो इसके बाद अगली सैटरडे को मॉर्निंग को ही हमने फ्लोरिडा के डाउनटाउन से होते हुए हमने की वेस्ट लोकेशन डिसाइड करी हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए। सो फ्लोरिडा से की वेस्ट का बेसिकली हमारा ये 4 घंटे का ड्राइव है, और साथ ही साथ इसकी खास बात ये है कि ये जो रोड है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड है। और इस ड्राइव में 7 माइल का एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर सिर्फ सारी तरफ पानी ही पानी है, और बस एक ब्रिज है, और मतलब जिस पे हमारी गाड़ी चल के जाती है। और साथ ही साथ और वहाँ पर हमें कुछ एक बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन ऐसी मिली जहाँ पर हमें बहुत अच्छे फ़ोटो खींचने का भी मौका मिला। और यहाँ पर जब लोग मेरे साथ वाले मेरे साथ थक जाते तो मैं पुतलों के साथ बात करता हुआ और ये है वो जगह जो हर डेस्टिनेशन पर बहुत सुंदर दिखाई जाती है, बहुत सुंदर सजाई जाती है। तो यहाँ पर जब भी जाए तो 2 रूल हमेशा फॉलो करने का, कि कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर दिख जाए, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसको देखने का और फिर उसके बाद उसको खरीदने का नहीं। रूल नंबर 2 यही है कि जब रूल नंबर 1 में कोई ऐसी चीज़ दिख जाए तो फटाक से उस जगह को छोड़ के भाग लेने का, पर रूल नंबर 1 को नहीं तोड़ने का, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। और ऐसा कहा जाता है इस लोकेशन के बारे में कि ये गोवा की तरह है, पर मेरे को अपने जीवन में थैंक्स टू माय फ्रेंड्स कभी गोवा जाने का मौका तो नहीं मिला, पर गोवा जैसी जगह पर जाने का जरूर प्लान बन गया मेरा। तो इसके बाद हम अपनी की वेस्ट की पहली एक्टिविटी स्नॉर्कलिंग को करते हुए, जो हमें थोड़ा सा आइलैंड से थोड़ा सा बाहर ओशन जहाँ पर थोड़ा शांत होता है वहाँ पर लेके जाते हुए। सो स्नॉर्कलिंग के एक्टिविटी को मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। स्नॉर्कलिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको समंदर के अंदर बस भेज दिया जाता है, अगर आपकी स्विमिंग स्किल हो तो उसके अंदर आप जाके अराउंड 10 से 15 फीट डाउन जाकर सीशल देख सकते हैं, बहुत सी फिशेस देख सकते हैं, बहुत सी मतलब सी लाइफ की बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं।
इसमें ये था कि हम चारों यहाँ पर सेट एकदम से पूरा स्विमिंग सूट पहन के तैयार हो गए, पर जस्ट मेरे को स्विमिंग नहीं थी तो मुझे पता चला कि आई कांट डू दैट। तो मैं अकेला रह गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ वापस की तरफ जाते तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द और गाने सुनने के बाद हम अपने देसी स्टाइल में आते हुए तो स्नॉर्कलिंग वाले इंसिडेंट के बाद हम रात को डिनर करने के लिए एक स्लोपी जॉय नाम का एक बार था, वहाँ पर गए जो की वेस्ट में ही था। और की वेस्ट का वो बार लाइक अराउंड 1933 से 1933, जस्ट इमेजिन। तब तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं ज़मीन पर आए थे। हाँ, और वो तब से है मतलब, और इतना प्यारा और इतना सुंदर था वो, बस पूछे मत। एक वीडियो भी है उसकी, मैं देखिए। एंड देन उसके बाद हम ये रात को जब हम वहाँ से वापस की तरफ जा रहे थे तो क्या है कि वो फ्लोरिडा से की वेस्ट की रोड की स्पीड लिमिट है, तो वो 45 थी। तो वहाँ पर मैं 65 की स्पीड पर गाड़ी अपनी चला रहा था, बिकॉज बाकी सब अपना सो रहे थे और तो मैं गाड़ी चला रहा था। तो क्या हुआ कि तो एक मतलब कॉप ने मुझे पुल अप करा, तो गाड़ी को उन्होंने रोका। तो फिर उसके बाद वो पीछे में गया, और जैसे मतलब कि अब यहाँ पे थोड़े रूल्स रेगुलेशन अलग हैं कि आप गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, आपको अंदर बैठे रहना पड़ता है। तो वो पूरा वेरीफाई करते हैं, देन उसके बाद आगे जाते हैं। तो हुआ ये कि फिर मैं वहीं बैठा था और मतलब थोड़ी देर गाड़ी में बैठा था, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद रिटर्न कर दिया, जबकि सबको लग रहा था कि वी विल डेफिनेटली गेट अ टिकट, कि हमें टिकट मिलेगी ही मिलेगी चाहे कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि फ्लोरिडा में बहुत स्ट्रिक्ट है रूल। तो बट नहीं मिली, टच वुड, हम बच गए। तो उसके बाद अगले दिन की खास बात, अगले दिन हम मतलब मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज एक्सपीरियंस की, दैट वाज स्काई डाइविंग। और मतलब मुझे जो मेरे साथ वाले थे वो मतलब हौसला बढ़ाने की बजाय मुझे डरा रहे थे। मेरे को ये था कि स्नॉर्कलिंग करनी नहीं थी, तो मेरे को ये था कि ये तो करना ही है राजन, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। हालांकि उसके बीच में बहुत सी एक्टिविटीज हुई, बट सेकंड डे की एक्टिविटी हमने मियामी में खुद ही करी, और उसके मियामी में ही करी की वेस्ट से वापस आके। और ये हमारा जहाज ऊपर की तरफ उड़ के जाता हुआ पर 13,500 फीट की ऊंचाई से कुछ ऊपर की ऊंचाई, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब मेरे नीज को बिल्कुल एज पे रख दिया गया था, आई वाज जस्ट वहां पर राजन सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जा। सो फॉर दैट 1 सेकंड आई जस्ट क्लोज्ड माय आई, मेरी आंखें बंद थी बस। उसके बाद तो फिर मैंने कहा कि बस फिर भाई आपका भाई एकदम से ठाएं, बिल्कुल ठाएं। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की तरफ गिरता हुआ, वैसे मैंने यहाँ पर गाड़ी चलाई हुई है अराउंड 210 की स्पीड पे, बस उस दिन बच गया था भगवान के आशीर्वाद से बच गया था बस, वरना तो उस दिन पुलिस पकड़ लेती तो पक्का जेल हो जाएगा। बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस हियर टिल सो फार। आप ये जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनी उसको जानने के लिए देखते रहिए। कौन कहता है सिर्फ मंजिल को हासिल करना ही जिंदगी का सुकून है? एक मंजिल को हासिल करके देखो, अगली मंजिल खुद ब खुद दिख जाएगी। जिंदगी को सुकून से जीना ही है तो हर राह और राहगीरी से दोस्ती कर लो, क्योंकि बिछड़ना तो हर किसी को है।
वो भले ही सुख हो या दुख हो, या फिर राहों के जीवन साथी ही क्यों ना हो, जो भी करना है अभी कर लो, जीवन के हर पल को जी लो। लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, प्यार तो करोगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू कपटी मानुष। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं चश्मा पहनता नहीं हूँ, लगाई ले लो जब लिपस्टिक, झिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू कमरिया 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 ला ला नागलू लागे लू। कड़क नमस्कार मानुष लोगों, आप नमस्कार। पहले मैं कैमरा देखता हूँ कहाँ पे, वेयर इज कैमरा, दिस इज कैमरा।